केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला किया है। अजय भट्ट ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज करार दिया और यह भी दावा किया कि कांग्रेस नेताओं को भी पार्टी की कमजोर स्थिति का एहसास हो गया है। न्यूज इंडिया संवाददाता मीनाक्षी रजत ने अजय भट्ट से खास बातचीत की। आज हमारे साथ न्यूज इंडिया पर खास बातचीत करने के लिए केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया। जी धन्यवाद। अभी कांग्रेस में हाल फिलहाल में काफ़ी सारे इस्तीफे हुए हैं। उत्तराखंड में काफ़ी बड़े नाम भी हैं, प्रवक्ता है, मीडिया सलाहकार हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देश भर में जो अच्छे लोग हैं कांग्रेस छोड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का न तो फ्यूचर है और न ही उनके पास कोई कार्यक्रम रहे। अब जो विपक्ष होता है वो प्रजातंत्र का एक पहिया है, पक्ष और विपक्ष दोनों पहिए होते हैं। तो बुरी तरह से जो विपक्ष का पहिया है वो जाम हो गया है, इसलिए लोग जो अच्छे लोग हैं वहाँ छोड़ रहे हैं और नई जगह तलाश कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें गोवा से भी सामने आ रही हैं। गोवा से भी काफ़ी विधायकों ने अंदरूनी जो फूट है वो लगातार कांग्रेस में इस तरीके से देखने को मिलती रहती है, फिर गोवा हो या फिर यहाँ पर उत्तराखंड हो, हर जगह से ऐसी तस्वीरें नहीं, देश के कोने कोने से आ रही हैं और कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं रहा। लोगों ने कहा कि जब ये अपने दल को सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, देश को कैसे रखेंगे। जब कहीं पर एक ही परिवार का राज होता है लोकतंत्र में, तो लोग आज बहुत ही पढ़े लिखे हैं, सब क्वालिटी को जानते हैं। आप देश में कहीं भी देख लीजिएगा कि 24 घंटे में से 20 या 18 घंटे तक काम करने वाले प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व तो आपको कम ही मिलेंगे। आज दुनिया में हमारा नाम है, उसका कारण क्या है? आज सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, आप सब जानते हैं। तो इसलिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, आज नेतृत्व विहीन हो गई है और विपक्ष भी इसी तरह से दिनों दिन जो है वो पीछे जाते रह रहा है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि विपक्ष ठीक हो, रचनात्मक बातें करे, रचनात्मक तरीके से चले। आपको पता है कि जब विपक्ष में अटल जी थे और आडवाणी जी थे, सब लोग विपक्ष में जब हम लोग थे तो हमने हमेशा तत्कालीन सरकार किसी की भी रही हो, जब देश हित की बात आती थी हम सब एक होते थे, सरकार के साथ खड़े होते थे। आज तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आपको पता है एयर स्ट्राइक हुआ, डोकलाम हुआ, उरी हुआ, जितनी भी घटनाएं हुई, और या फिर कश्मीर से 370 हटाया, 35A हटाया आर्टिकल, तो उन सब पर जो हमारे पड़ोसी देश बोल रहे थे, जिनसे हमारी मत भिन्नता है, वही हमारा विपक्ष बोल रहा था, वही सवाल पूछ रहा था। तो इसलिए गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है। जनता स्वयं ही उत्तर दे रही है और सारा उत्तर मिलते जा रहा है उनको। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये नारा देती है कांग्रेस मुक्त भारत, तो क्या ये कांग्रेस मुक्त भारत वाली स्थिति है? अब आपको लगता है ऐसा? नहीं भाई, भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में था। मुक्त होने का मतलब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। इसीलिए समाप्त कैसे हो रही हैं? इधर भय और भ्रष्टाचार, भूख, ये चीज़ें समाप्त हो रही हैं। और चूँकि लोगों का विश्वास आज माननीय मोदी जी के ऊपर है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर, इसलिए सारे के सारे लोग, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, विपक्ष के लोग भी मोदी जी की तारीफ़ करते हैं कि 8 सालों में देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आत्मनिर्भर बना दिया। आज पूरे विश्व में हमारी साख पृथक से दिखाई देती है। इसलिए स्वयं ही धीरे धीरे लोगों ने विपक्ष से हटना, कांग्रेस से हटना प्रारंभ किया, इसलिए मुक्त स्वयं ही होते जा रहा है। आप साथ साथ नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद भी हैं। चारधाम यात्रा वहाँ चल रही है, लेकिन चारधाम यात्रा में लगातार देख ही रहे हैं कि काफ़ी वहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उनका निधन हो रहा है। ये खबरें भी लगातार ऐसे में सामने आ रही हैं। आप हाल फिलहाल में शायद विजिट पे भी गए हुए थे, तब आपने उसके बारे में भी कहा कि ये जो मौतें हो रही हैं वो बीमारी के कारण हो रही हैं, ना कि अव्यवस्थाओं के कारण। लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये अव्यवस्थाएँ हैं। नहीं, अव्यवस्थाएँ नहीं हैं। जो लोग हार्ट पेशेंट थे, जिनको पल्पिटेशन था या बीपी की अन्य किस्म की बीमारी थी, तो वहाँ पर आप देखिएगा बहुत ठंड है और -0 में भी वहाँ का टेम्परेचर जाता है।
तो उनसे निवेदन किया हम लोगों ने कि ज़बरदस्ती न जाएं, न ले जाएं लोगों को। हमारी सरकार ने अब ये कंपलसरी कर दिया है कि बिना जांच किए आप ऊपर नहीं जाएंगे। और जो हुआ उनका तो हमें काफ़ी अफसोस और दुख है, किसी के हाथ की बात ही नहीं थी। स्वस्थ थे, हार्ट अटैक हुआ तो डेथ हो गई। कहीं भगदड़ में या कोई और किस्म की अव्यवस्था के कारण नहीं हुआ है। अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई जा भी नहीं सकता है, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई। जहाँ की कैपेसिटी 6,000 7,000 है, वहाँ 25-30 हज़ार एक रात में जाएंगे तो परेशानी तो होगी ही। तो उसकी व्यवस्था पहले भी थी लोगों से। अब चूँकि धार्मिक आस्थाएं थी, बहुत लड़ा भी नहीं जा सकता था। स्टार्टिंग में 1-2-4 दिन रहा, लेकिन बाद में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्थित करा। वीआईपी जो दर्शन थे वो हटा दिए। आम आदमी को दर्शन के लिए एक समय निर्धारित था, उसी पर उनको जाना था। फिर भी लोग चले जा रहे थे, लेकिन अब उसको बहुत ही व्यवस्थित कर दिया है। रजिस्ट्रेशन रुक रुक के दे रहे हैं, जब ऊपर का जत्था नीचे आने लगेगा तब फिर दूसरों को छोड़ रहे हैं। तो व्यवस्थाएं ठीक हैं अब इस समय। व्यवस्थाएं ठीक है। उत्तराखंड की राजनीति की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से वहाँ भ्रम टूटा, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, और कांग्रेस को हरा करके भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इतिहास रचा है। ऐसे में लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्योंकि अपनी नीतियों पर काम करना तो धामी सरकार ने शुरू कर दिया है, लेकिन वहाँ पर भू कानून की मांग लगातार जोरों पर है। नहीं, ठीक है, वो कानून के बारे में जो बात आ रही है हमारी सरकार के चिंतन में है। धीरे धीरे सब बातें ठीक होंगी और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार बहुत ही गंभीरता से वहाँ पर काम कर रही है। और हम जनता के लिए होते हैं, सेवा के लिए होते हैं। जो जो डिमांड वहाँ से आ रही है वो डिमांड को हम लोग बहुत गहराई से लेते हैं। हमारी सरकार विचार कर रही है, कोई ना कोई इसका परिणाम सुखद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, जिनका कहना है कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपने अनुभवों के साथ साथ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ रही है, तो उसी वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं करप्शन की वजह से पीछे चले जा रही है, उसका लगातार पतन होते जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष ढोंडियाल के साथ मैं मीनाक्षी रजत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।